हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे बच्चे सब लोग? आज जो बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड है और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस कैसे करते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से एनर्जी लॉस होती है और उसका डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू पूरा कवर अप करते हुए काम करेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आज के पूरे लेक्चर को देखना बेटा। एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसके अंदर बोर्ड में, नीट में और जेई के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का लेक्चर उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आप लोगों का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कम से कम में तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से पूरे लेक्चर को कवर अप करना और टिल एंड तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैंने इन टॉपिक को कवर अप करने के साथ साथ कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी इसके अंदर लिए ताकि वो क्वेश्चंस भी आप लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी को कोई भी पुराने लेक्चर्स में भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो बेटा मैंने आप लोगों को अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा है, मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, है ना। अगर आप लोग सर्च अप करोगे तो इसके अंदर आपको पूरा एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा जिसके थ्रू आप लोग मुझसे आराम से कांटेक्ट भी कर सकते हो और अगर कोई क्यूरी आती तो वो भी अपन लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। टिल वी हैव टू स्टार्ट विद द एनर्जी डेंसिटी। आज अपन थोड़ा एनर्जी डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या होता है एनर्जी डेंसिटी, किस तरीके से एनर्जी डेंसिटी डेवलप होती है। एनर्जी क्या होता है बेटा? एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी वर्क के रेस्पेक्ट में जो चीज डेवलप होती है वो आपकी क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। अब वो एनर्जी किस तरीके से कैपेसिटर के अंदर स्टोर की जाती है उसको अपन आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अब आपको ये वाली बात सबको पता है कि यार कैपेसिटर कैसा होता है। आपके पास 2 चार्ज प्लेट्स होती है, एक पॉजिटिव प्लेट की होती है और एक आपके पास क्या होती है? नेगेटिव प्लेट होती है। अब अगर आपने इसके अंदर एनर्जी को स्टोर करना है तो ऑब्वियसली बात है बेटा, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा किसके साथ? बैटरी टर्मिनल के साथ। अपर प्लेट पॉजिटिव और लोअर प्लेट क्या आपकी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्या नेगेटिव। तो जो भी एनर्जी आप स्टोर करना चाहते हो कैपेसिटर में वो किस बेसिस पर होगी, उसका क्या फिनोमिना होगा, वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यानी आपका टोटल ये चीज किस पे डिपेंड करेगी? वर्क पे डिपेंड करेगी, क्योंकि वर्क ही आपके पास क्या होती है? एनर्जी होती है। और एनर्जी आपके पास क्या हो जाती है बेटा? हाफ सी वी स्क्वायर हो जाती है। अगर कोई डायरेक्टली कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हो, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू इंटू कितना वी भी याद रख सकते हो। बट अगर कोई बोर्ड की तैयारी कर रहा है और डेफिनेटली उसको आगे की तरफ प्रॉपर तरीके से डेरिवेशन और चीज को अच्छे समझना है और न्यूमेरिकल्स में भी नीट और जेई वाले बच्चे जो हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आराम से इसको हल्का सा डिराइव करके भी आप लोग डेटा निकाल सकते हो। तो पहली बात देखते हैं कि यार एनर्जी किस तरीके से स्टोर की जाती है। जैसे मैं बोलूं, एक कैपेसिटर जो होता है वो एक क्या है? आपके पास एक डिवाइस है। कैपेसिटर क्या है बच्चा? वो डिवाइस है जो स्टोर करता है किसको? एनर्जी को। एनर्जी को स्टोर करने वाली जो डिवाइस होती है वो आपके पास क्या कहलाती है? कैपेसिटर कहलाती है। ठीक है बेटा, बिल्कुल प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा और तो ध्यान से उस चीज को समझना और करने की कोशिश करना। अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये दिक्कत आ रही है, क्या अपन उसको और ज्यादा इजी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बेटा अगर आप लोग पढ़ना चाहते होंगे तो अपन उस चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ा करके एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो जरूर बताना कि कैसा क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कैपेसिटर बेटा वो डिवाइस है जी जो एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है। मतलब चीज अगर चार्ज हो गई तो उसने एनर्जी को क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। यानी बेटा आप लोगों का जो सेल फोन होता है वो भी एक तरीका कैपेसिटर लगा रहता है उसके अंदर, तभी तो बैटरी आपकी प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाती है। जितनी ज्यादा एमएच की वो बैटरी होती है उतना ही ज्यादा उसका बैकअप होता है और चीजें उतनी ही देर तक उसके अंदर चलती है। तो कैपेसिटर का भी वही फंडा है। तो ऐसा प्रोसेस जो चार्जिंग करता है किसको? कैपेसिटर को, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है बेटा क्या? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब आप इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो एक पोटेंशियल से किसके ऊपर? दूसरे पोटेंशियल के ऊपर। जैसे मैं बोलूं बेटा ये आपकी अगर आपकी प्लेट है और यहाँ पर आपका क्या है? कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर आपके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्रॉपर तरीके से वेरी कर सकती है। मतलब यहाँ पर आपका प्लस का क्यू चार्ज है, यहाँ पर आपका माइनस का क्यू चार्ज है। जब आपने इसको किसके अकॉर्डिंग लगाया? बैटरी टर्मिनल के अकॉर्डिंग लगाया। चीज को समझना और करना। ठीक है, कैपेसिटर वो डिवाइस है जो एनर्जी को क्या करता है बेटा? स्टोर करता है। और एनर्जी को स्टोर करने के बाद वो जो प्रोसेस होता है चार्जिंग कप का किसको? कैपेसिटर को, जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर होते हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर। मतलब यहाँ से कुछ ट्रांसफर होकर के अगली वाली प्लेट पर आ जाएंगे। तो जो भी वर्क डन होगा इन चार्जिंग द कैपेसिटर, जो भी वर्क डन लगेगा इन कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, उसको आप स्टोर कर दोगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में। किस में कर दोगे बेटा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में। अब मैं वही चीज समझाता हूँ। लेट आपने 2 प्लेट्स लिए, ध्यान से समझना। लेट 2 प्लेट लिए जिनका कैपेसिटर आर इनिशियली अनचार्ज्ड। मतलब 2 प्लेट आपने ले ली से, अगर आपने पहली प्लेट लिए ये और दूसरी प्लेट लिए ऐसी और ये वाली। अब 2 प्लेट कैपेसिटर के लिए इनिशियली ये क्या है आपके बेटा? अनचार्ज्ड।
नन ऑफ द चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम, कोई भी चार्ज पहली वाली से दूसरी वाली के ऊपर नहीं आएगा स्मॉल इंस्टॉलेशन के बावजूद भी ऑफ द डी क्यू, एंड इक्वल अपोजिट चार्जेस की वजह से जो भी इंड्यूस हो रहा है किसके अंदर, दूसरी प्लेट में। तो बच्चा क्या होगा, तो ऐसी स्टेट के अंदर आप सपोज करोगे जो चार्ज ऑन पहली वाली प्लेट पर है, मतलब चार्ज आपका जो क्यू के ऊपर है, और वो सपोज आपने एक प्लेट का चार्ज कितना बोल दिया क्यू, तो बेटा अनदर प्लेट ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस का क्यू हो जाएगी। ठीक है, तो लेट टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर इनिशियली चार्ज, इनको आपने चार्ज कर दिया। नाउ द चार्ज जो उसको आप ट्रांसफर कर दोगे बेटा वन प्लेट टू वन प्लेट इन वेरी स्मॉल इंस्टॉलेशन डी क्यू, एंड इक्वल अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे किसके अंदर, दोनों प्लेट के अंदर। तो ध्यान से इस चीज को और समझना और करने की कोशिश करना। एक के ऊपर प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू है तो दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू हो जाएगा, और जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या कह रहा हूं बच्चा, जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना होता है, Q बाय सी, क्योंकि आप जानते हो Q इक्वल टू कितना होता है VC, V आपको चाहिए तो Q बाय सी आप लोग डायरेक्टली कर दोगे। अब अगर आपने स्मॉल अमाउंट का डी क्यू, क्या कह रहा हूं बच्चा, स्मॉल अमाउंट जो ऑफ वर्क डन, किसके रेस्पेक्ट में, वर्क डन के रेस्पेक्ट में, इज गिवन बाय एडिशनल चार्ज, आपने एक छोटा सा स्मॉल चार्ज इसके अंदर लिया और वो किसी वर्क डन को बता रहा है। तो बच्चा वर्क डन क्या होता है, डी डब्ल्यू आपका क्यू पोटेंशियल डिफरेंस वी इंटू कितना कर देंगे बच्चा, डी क्यू कर देंगे, तो क्यू बाय सी इंटू कितना हो जाएगा, डी क्यू, यानी टोटल जो वर्क डन होगा, क्या कह रहा हूँ, टोटल जो आपके पास बेटा वर्क डन होगा डब्ल्यू, वो कैसे डेवलप हो जाएगा, इनिशियल से लेकर के फाइनल लिमिट क्यू बाय सी, और ये कितना हो जाएगा डी क्यू। तो आपने यहाँ से वर्क डन निकालोगे बेटा वन बाय सी, तो बाहर वन बाय सी, तो आपने क्या कर दिया, बाहर क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो बेटा क्यू स्क्वायर बाय कितना आएगा 2, जीरो से लेकर कैपिटल क्यू, तो ये 1/2c, यहाँ आ जाएगा बच्चा कैपिटल क्यू स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, वर्क डन हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना 2c। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था जो वर्क डन होता है वही आपके पास पोटेंशियल के भी बराबर होता है, तो u इक्वल टू कितना w, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना c। बेटा अब यहाँ पर एक एक करके वैल्यू प्लेस कर दो, मतलब डेटा अलग अलग फॉर्मेट में निकाल लेते हैं। q इक्वल टू कितना होता है cv, तो c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c, तो u और w का अनदर फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 cv स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1/2 cv स्क्वायर। अब आप जानते हो q इक्वल टू cv होता है, तो क्या q इक्वल टू cv, q तो ठीक है, और ये v आपने और कर दिया, ये आपके पास क्या आ गई बच्चा, वो एनर्जी आ गई जो आप स्टोर करते हो किसी भी चार्ज पार्टिकल के अंदर और काम करते हो। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन अराइज होते हैं, एक होता है आपका सीरीज और एक होता है आपका पैरेलल। एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज, ध्यान से देखना बेटा, क्या कि एनर्जी किस तरीके से स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, जहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है किसका बच्चा, कैपेसिटर, जहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है किसका, कैपेसिटर का। तो जो भी एनर्जी आप स्टोर करना चाहते हो उसके अंदर वो कैसे करोगे, U इक्वल टू बेटा हाफ क्यू स्क्वायर, और ये कितना हो गया बाय सी, क्यू स्क्वायर बाय कितना हो गया बच्चा, सी हो गया या नहीं हो गया, तो आपने क्यू स्क्वायर बाय सी इसको प्रॉपर तरीके से कर दिया है। अब ध्यान से देखना बच्चा, क्यू स्क्वायर को लिख सकते हो तुम हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, तो ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत है नहीं। सी इंटू वी को आप लिख दोगे क्यू, तो क्यू इंटू वी, इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट आपके पास क्या हो जाएंगे बच्चा, जनरेट हो जाएंगे जो भी एनर्जी स्टोर कर रहे हो। यानी अगर मैं बोलूं कि आपके पास U जो एनर्जी थी 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन में सी, ये आपके पास क्या क्यू स्क्वायर बाय 2 बाहर 1/c आ गया। तो अगर मैंने अलग अलग चार्जेस अलग अलग कैपेसिटर लगा रखे हैं तो बेटा उन सबका सम कर देना है ना, और वही चीज आपके पास बन जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c1 प्लस का क्यू स्क्वायर अपॉन 2c1 2 कितना c2 प्लस का क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ c3 प्लस का टिल देन। तो बच्चा ये तो आपका u था, तो u आपके पास आ जाएगा u1 प्लस का कितना u2 प्लस का कितना u3 प्लस का कितना डॉट डॉट डॉट। इस टाइप से आप उसके अंदर क्या बता दोगे, पोटेंशियल को बता दोगे कि हमारे सिस्टम में पोटेंशियल इतना रहेगा और वो अलग अलग के सम के बराबर भी होगा। अगर यही चीज आपकी पैरेलल में है, ध्यान से समझना बच्चा, अगर यही चीज आपके पास किस में आ जाए, पैरेलल, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन यू का फॉर्मूला कितना हाफ सी वी स्क्वायर होता है नहीं होता, हाफ यहाँ पर C1 प्लस का कितना C2 टिल देन प्लस का कितना Cn और V का कितना V स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अंदर भेज दो, हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2
वी स्क्वायर प्लस का कितना डॉट 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 ऐसे टिल एंड तक आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आंसर वही आएगा u1 प्लस का u2 प्लस का कितना u3 प्लस का टिल देन आगे की टर्म आपके पास बिल्कुल प्रॉपर जम जाएगी। क्या ये वाली बात सबको समझ आ गई है बहुत अच्छे से कि हाँ ये वाली बात अपन कर सकते हैं। इसको कहते हो एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई आपके पास किसना कैपेसिटर में। तो टोटल एनर्जी के सम के बराबर होगा कि इंडिविजुअल चार्जर में या इंडिविजुअल कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रहा है। ठीक है, नाउ आते हैं अपन नेक्स्ट के ऊपर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा डेंसिटी क्या होता है? सबसे पहली बात, डेंसिटी किसी भी क्वांटिटी की स्ट्रेंथ को रिजेंबल करती है। क्या करती है? किसी भी क्वांटिटी के को रिजेंबल करती है कि इसकी क्वांटिटी का इतना कैपेबिलिटी है और इतने तरीके से। अगर आपने माना कि कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या कह रहा हूँ, कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में और सेटअप कर दिया उस रीजन में, किसके बीच में? दो प्लेट्स के बीच में, जहाँ पर दो प्लेट्स का क्या हो रहा है? वर्क डन निकाला जा रहा है। तो जो भी आपका वर्क डन होगा चार्जिंग प्रोसेस के अंदर, वो आपके पास हमेशा क्रिएट करेगा बच्चा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्रिएट करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड को करेगा। और जो भी प्रेजेंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या बताती है? इम्प्लाइज स्टोर एनर्जी ऑन द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके बारे में बता देगा। ठीक है, देखो ध्यान से, व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज, जब आप किसी कैपेसिटर को क्या करते हो बच्चा? चार्ज करते हो। व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इन द रीजन बिटवीन द टू प्लेट। दो प्लेट के बीच में आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी लाइक दिस। इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपके कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। वर्क डन इन चार्जिंग द प्रोसेस, वर्क डन इन प्रोसेस को चार्ज करने के लिए हैज बीन यूज इन क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या बनाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेगा। और ये जो प्रेजेंस होती है बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड की, इन्वॉल्व स्टोर एनर्जी, ये एक स्टोर एनर्जी को बताता है। एंड और द सिंपल स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सिंपल स्टोरेज भी बताता है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। डन। क्या ये वाली बात सबको समझ आ गई? अब बेटा अगर ये वाली बात सबको समझ आ गई तो ये वाली बात भी आ जाएगी कि जो भी कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी, क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, जो भी कैपेसिटेंस होगा बच्चा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो क्या हो जाएगा? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय कितना होता है? D। यस और नो? तो C इक्वल टू आपको डायरेक्टली मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय कितना? D। क्या ये वाली बात समझ आ गई है सबको? यस और नो लॉक कर दिया जाए। चलो बहुत बढ़िया, कमेंट करके बता देगा करो आ गई है या नहीं आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर, अगर आपको अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसका? कैपेसिटर प्लेट का। किसका निकालना है बच्चा? कैपेसिटर प्लेट का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी कैपेसिटर प्लेट की? ई, इसको कहते हो सिग्मा अपॉन में कितना? एप्सिलॉन नॉट। होता है कि नहीं? अब आप जानते हो यहाँ से आपका सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू कितना? एप्सिलॉन नॉट। आएगा कि नहीं? एप्सिलॉन नॉट सिग्मा की वैल्यू। तो बच्चों ध्यान से समझना, आप लोग जानते हो Q इक्वल टू कितना होता है? सिग्मा इंटू ए होता है। सिग्मा इंटू कितना होता है? ए होता है। और सिग्मा को आप लोग कैसे लिख सकते हो? सोचो ध्यान से, कहीं से ऊपर से वैल्यू निकल रही है। हाँ, ई इंटू कितना? एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? ए। तो आपने इसको लिख दिया ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू कितना? एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय कितना कर देना? ए कर देना। अब यहाँ से खेल चलना शुरू होगा, जो आपका एनर्जी का कहलाएगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना? सी। हाफ क्यू स्क्वायर मतलब बच्चा कितना? ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर, और ये कितना? ए स्क्वायर अपॉन सी। सी तो एज इट इज कितना? सी। चाहो तो सी की वैल्यू प्लेस कर दो एप्सिलॉन नॉट ए बाय कितना? डी। क्या ये सारी बातें आपको प्रॉपर तरीके से रिकॉल हो रही है? क्यू की वैल्यू ये उठा करके पुट कर दिया, सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी रख दिया, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट गया, एक ए से एक कट गया, डी पलटी के ऊपर चल जाएगा बच्चा। तो 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर ए इंटू कितना? डी। तो 1/2 एप्सिलॉन और ई स्क्वायर ए इंटू डी क्या होता है बच्चा? वॉल्यूम। क्या आ जाएगा? ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा, जो बताएगा कितनी क्वांटिटी में चीज़ें चल रही है। अब बेटा देखो, आपके पास एक एनर्जी थी व्यू, है ना, वही निकाल रहे थे और आप वी को नीचे डाल दिया, तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट और ये कितना? ई स्क्वायर। तो ये रेशियो होता है बच्चा किसका? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम पर कितनी एनर्जी आप लोगों को स्टोर कर दिया, उसके बारे में ये चीज़ आपको रिजेंबल करती है। ठीक है, डन डना डन डन। तो ये आपका फर्स्ट खेल हो गया एनर्जी डेंसिटी का, जो आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है? बिल्कुल डेवलप किया जा रहा है U बाय कितना? V के फॉर्मेट में। चलो देखते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस कैसे होता है। अब चार्ज आपका रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, किन किन चीज़ों के अंदर होगा और किस तरीके से होगा, वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अब बेटा देखो,
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस की अगर मैं बात करता हूँ, यानी चार्जेस एक प्लेट से दूसरी प्लेट के अंदर जाते हैं, एक कंडक्टिंग एलिमेंट से दूसरे कंडक्टिंग एलिमेंट में जाते हैं, उनको किसी वायर के साथ आप क्या कर देते हो, अटैच कर देते हो, जिसकी वजह से जैसे आप कंडक्टिंग वायर को जोड़ते हो, जो भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो फ्लो करना शुरू कर देता है, कहाँ से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के अंदर, और बिकम इक्वल या फिर इक्वल हो जाता है। ठीक है, 10 चार्ज आर, इसलिए चार्ज को आप रिडिस्ट्रीब्यूट करते हो, वरना चार्ज को आप रिडिस्ट्रीब्यूट कभी भी नहीं करोगे। से कैसे, देखो ध्यान से, कंसिडर किया आपने दो इंसुलेटेड कंडक्टर्स, क्या लिए बच्चा, दो इंसुलेटेड क्या लिए, कंडक्टर्स ले लिए, है ना। अब ये दो इंसुलेटेड कंडक्टर्स जब आपने लिए, ये देखो एक कंडक्टिंग एलिमेंट ये है और दूसरा कंडक्टिंग एलिमेंट आपके पास क्या है, बी है। एक आपके पास ए है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बी अनादर है जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू है C1, इसके अंदर कैपेसिटेंस की वैल्यू है कितना, C2। कंसिडर टू इंसुलेटेड कंडक्टर्स ए एंड बी, कैपेसिटर C1 एंड C2 एंड कैरिंग चार्जेस Q1 एंड Q2, और कितने चार्ज को बता रहा है, Q1 और Q2 के। अगर V1 और V2 आपके रेस्पेक्टिव पोटेंशियल है तो Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, C1 इंटू कितना V1, और Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2 इंटू कितना V2। वो पिछले वाले की बात कर रहा हूँ, पहले वाले के अंदर यही चीज डेवलप हुई थी बच्चा, कहाँ गए, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस में, चन डन 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 डन, बिल्कुल प्रॉपर वही चीज। ठीक, अब देखो बेटा, अब आपने यहाँ पर क्या, ए और ये बी और ये C1 और C2 ज्वाइन कर दिया इनको, किससे, थिन कंडक्टिंग वायर से, देन पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो फ्लो करने लग जाएगा हायर से किसकी, लोअर की तरफ, टिल देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल। ये तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं होता, बराबर नहीं होता। 10 चार्ज आर रिडिस्ट्रीब्यूट, इसलिए कहते हो कि चार्ज आपका क्या हो गया, रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बेटा इनका मैं एक कॉमन पोटेंशियल निकालूंगा। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। देखो यहाँ से मैं समझा ही देता हूँ लिख करके, ताकि आप लोगों को आ जाए कि अगर मैं चाहूँ इसके अंदर क्या कॉमन पोटेंशियल अगर अपन करना चाहे तो कॉमन पोटेंशियल अपन कर सकते हैं कैसे, टोटल चार्ज कितना है आपके पास सिस्टम में, अपॉन में कितना, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल क्या कैपेसिटेंस, इस तरीके से आपके पास क्या हो जाते हैं, चार्ज डेवलप हो जाते हैं। अब टोटल चार्ज कितना है बच्चा, जो कि आपको पता है Q1 प्लस का Q2, एक प्लेट में Q1 है, दूसरी प्लेट में कितना होगा Q2। टोटल कैपेसिटेंस कितना है बच्चा आपका, C1 प्लस का कितना, C2। अब Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V तो होता ही है, तो आप कॉमन पोटेंशियल के अंदर, कॉमन पोटेंशियल के अंदर आपने क्या किया बच्चा, Q1 की वैल्यू पुट कर दी, कितना, C1 V1 प्लस का कितना, C2 V2 अपॉन C1 प्लस का कितना, C2। रख देंगे या नहीं देंगे, ये आपका कॉमन पोटेंशियल कहलाएगा बच्चा, जो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अब अगर बाई चांस दो प्लेट्स जो है, क्या कह रहा हूँ, ये तो तब जब दोनों प्लेट कनेक्टेड हैं किससे, सेम पोलैरिटी से। अब अगर बाई चांस अपोजिट से हो, अब ये सेम और अपोजिट क्या है, देखो बेटा ये ए है, आपने यहाँ से यहाँ पर ये कैपेसिटर यहाँ लग रहा है, एक कैपेसिटर यहाँ लग रहा है, आपकी ये वाली प्लेट क्या है, पॉजिटिव है, और ये वाली प्लेट आपके पास क्या है, नेगेटिव है। सिमिलरली ये वाली प्लेट आपकी पॉजिटिव है और ये वाली आपके पास क्या है, नेगेटिव है। तो बच्चा जो भी चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो अपोजिट फॉर्मेट में होगा या सेम, है ना। तो अगर अपोजिट प्लेट है तो कैसे वेरी करेगा, और सेम प्लेट है तो कैसे वेरी करेगा। तो अगर आपके पास दो कैपेसिटर, केस नंबर 1, व्हेन टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड, अगर दो कैपेसिटर आपके क्या हैं, जुड़े हुए, क्या है भैया, जुड़े हुए अपोजिट प्लेट से, अपोजिट प्लेट से, तो बच्चा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से V आ जाएगा, C1 V1 माइनस का कितना, C2 V2 अपॉन C1 प्लस का कितना, C2। टोटल कैपेसिटेंस तो यहाँ आ जाएगा, और पोटेंशियल आप इस तरीके से डेवलप करके दे दोगे। अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ध्यान से देना, सेकेंड, इफ आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से समझो, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्जेस ऑन ए एंड बी, चार्जेस ऑन ए एंड बी आर, वो कितने हैं आपके पास, Q1 डैश एंड कितना है, Q2 डैश। इज इट ओके। तो Q1 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, C1 इंटू वी, और Q2 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C2 इंटू कितना V। दोनों को डिवाइड कर दो बच्चा, तो Q1 डैश अपॉन में कितना, Q2 डैश, ये कितना आ जाएगा, C1 Q1 डैश आपके पास C1 इंटू वी, Q2 डैश आपका C2 इंटू वी है बेटा, सॉरी C2 इंटू कितना V। तो Q1 डैश की वैल्यू C1 इंटू वी, Q2 डैश की वैल्यू C2 इंटू वी, V से V काट दो, यानी Q1 डैश और Q2 डैश किसके बराबर आ गए, C1 अपॉन में कितना, C2 के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हो आपने चार्ज को प्रॉपरली इस तरीके से क्या कर दिया है, रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
ओके डन, दोनों केस। एक में दूसरा केस एक और बता दो, रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर प्लेट ये तो पॉजिटिव थी बच्चा और ये नेगेटिव, जब आप इसको अपोजिट के साथ जोड़ोगे तो ये आपकी नेगेटिव हो जाएगी और ये आपके पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। फिर बैटरी टर्मिनल से कनेक्ट कर देना, कोई भी काम आपका प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। टिल यहाँ तक बहुत अच्छे से एक बार पढ़ो क्या कह रहा है। देन आई विल एक्सप्लेन किस तरीके से लॉस ऑफ एनर्जी निकालते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस में। क्या कह रहा हूं मैं, किस तरीके से लॉस ऑफ एनर्जी निकालते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस में। लेट C1 और C2 आपके कैपेसिटेंस है। अब क्या कह रहे हैं सुनना दिया, C1 और C2 आपके कैपेसिटेंस और V1 और V2 आपके क्या है बेटा, पोटेंशियल है दो कंडक्टर्स। एक कंडक्टर ये रहा C1, एक कंडक्टर ये रहा C2। इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज है V1, इसमें वोल्टेज है कितना V2। बिफोर दे आर कनेक्टेड, इनको कनेक्ट करने के पहले इतने इतने इनके क्या थे, पोटेंशियल थे। अब आपने क्या किया, इनको जोड़ने की कोशिश करी, सॉरी इनको आपने क्या किया, जोड़ने की कोशिश करें। या तो सीरीज में जोड़ सकते हो या पैरेलल में जोड़ सकते हो। तो बच्चा आप ये देखोगे कि आपने जो C1 और C2 माना था, क्या माना था भैया, C1 और C2 जो आपने कनेक्ट कैपेसिटेंस के बारे में बताया था और V1 और V2 आपने पोटेंशियल के बारे में बताया था। तो क्या कर देंगे इसमें जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाए। तो आप क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन कितना है, क्या कह रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन, कनेक्शन करने के पहले इसके अंदर कितनी एनर्जी थी, और पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर, पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन देख लेंगे, कनेक्शन के बाद कितनी थी। इन दोनों का सीन निकालने की कोशिश करते हैं पहले, और फिर इन्हीं दोनों की वजह से आप क्या निकालोगे, लॉस निकालोगे कि पहले कनेक्शन में कितना हो रहा था, बाद में कितना हुआ, ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। तो वो चीज़ आप यहाँ पर डेवलप करोगे एनर्जी के लॉस के साथ। तो बिफोर कॉलिजन में आप बोल दिया ये आपका इनिशियल है, और ये हो गया हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस का हाफ C2, और ये कितना हो गया बेटा V2 स्क्वायर। ओके, अब कनेक्शन के बाद जो आपका पोटेंशियल है वो कितना है, V है। ये आपने बोल दिया V आपके पास क्या है बेटा, कॉमन पोटेंशियल है। अगर ये कॉमन पोटेंशियल है तो V आप कैसे निकालोगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ये इस तरीके का फॉर्मूला आपके पास चलता है। अब टोटल चार्ज कितना बच्चा, Q1 प्लस का कितना Q2, और टोटल कैपेसिटेंस कितना C1 प्लस का कितना C2। Q1 की वैल्यू कितनी है, C1 इंटू V1 प्लस का Q2 की वैल्यू कितनी है, C2 इंटू V2 अपॉन C1 प्लस का कितना C2। ये आपका क्या आ गया, इनडायरेक्ट वे पोटेंशियल आ गया उसके अंदर जो डेवलप हो रहा था कनेक्शन के बाद, आफ्टर कनेक्शन। लेट, ये आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, काम कर रहा है। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन कितनी, ये तो आपने पोटेंशियल निकाल दिया कॉमन। अब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे कनेक्शन के बाद कितनी होगी। तो बच्चा उसको बोल देना U फाइनल। क्या बोल देना, U फाइनल, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस का हाफ C2, और ये कितना V स्क्वायर कर दोगे। अब बेटा आपने इसमें से हाफ कॉमन, हाफ क्या ले लिया कॉमन, यहाँ बचा C1 प्लस का C2, और ये कितना V स्क्वायर। अब V स्क्वायर की वैल्यू ये, इसको उठा करके यहाँ चिपकाने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं किस तरीके से कोशिश करते हैं। तो U फाइनल, लिसन केयरफुल, U फाइनल आपके पास कितना हो गया, हाफ C1 प्लस का कितना C2 इंटू V स्क्वायर है। तो बेटा V स्क्वायर कितना आया था, अभी आपके पास C1 V1 प्लस का कितना C2 V2 अपॉन में कितना C1 प्लस का कितना C2, और उसका क्या कर देंगे बच्चा, पूरा होल स्क्वायर। क्या कर देंगे, उसका होल स्क्वायर। तो बच्चा एक तो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, C1 V1 प्लस का कितना C2 V2, इसका क्या बेटा, होल स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स में C1 प्लस का कितना हो जाएगा C2। ये बात समझ गए। अब आपको लॉस बोला है, क्या उसने बोला है कि लॉस बताओ, लॉस क्या होगा, लॉस इन एनर्जी, एनर्जी के अंदर लॉस कितना होगा, इन एनर्जी के अंदर लॉस कितना होगा बेटा, फाइनल माइनस का कितना इनिशियल कर देंगे। U फाइनल कितना है बच्चा आपके पास, हाफ, इसको खोल दो, क्या कर दो बच्चा, अरे 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 लॉस निकाला ना, वेट 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 वेट, तो इनिशियल में से फाइनल कर दो ना, लॉस तभी तो पता लगेगा वो लॉस में कितना हुआ, वरना तो पॉजिटिव आने के बाद तो काम ही नहीं बचेगा। U फाइनल माइनस का कितना बच्चा, U इनिशियल। U फाइनल कितना है आपके पास, ओ सॉरी इनिशियल कितना है आपके पास, जो आपने सबसे पहले देखा था 1/2 हाफ C1 V1 स्क्वायर और 1/2 हाफ C2 V2 स्क्वायर कर देंगे, माइनस का फाइनल 1/2, ये आ गया C1 V1 प्लस का कितना C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस का कितना C2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो बेटा इसको, 1/2 दोनों का बाहर, इसको उधर भेजूंगा तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 C1 V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर
प्लस एक और चीज कर दे, C2 को भी कर दूँ हाथों हाथी, नहीं तो बाद में लिखना पड़ेगा क्या मतलब। ठीक है, तो पहले उसी को लिख लेते हैं। आपने इसको सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई किया, C1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को अब C2 से करोगे, प्लस का C1 और ये कितना C2 V1 स्क्वायर, प्लस का ये C2 इंटू C2 स्क्वायर और ये कितना V2 स्क्वायर, माइनस इसको खोल दो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस का ट्वाइस C1 C2 V1 V2। ओके, और टोटल बच्चा C1 प्लस के C2, टोटल कितना C1 प्लस का कितना C2। अब बेटा यहाँ से देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका 1/2 ये आ गया बच्चा C1 प्लस का C2। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे बच्चा, ये C1 C2 कॉमन ले लिया, V1 स्क्वायर प्लस का V2 स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स में V1 V2 कर देंगे, है ना। तो ये 1/2 यहाँ कितना C1 प्लस का कितना C2, और ये ऊपर कितना आ जाएगा बच्चा C1 C2, माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, बाहर माइनस है, अच्छा ब्रैकेट है, बाहर माइनस है, तो ये माइनस का हो जाएगा। C1 C2 आपने कॉमन ले लिया बच्चा, तो V1 माइनस का कितना हो जाएगा V2। क्या ये वाली बात सबके दिमाग में सेट हो चुकी है। मैंने क्या किया, C1 C2 कॉमन, V1 स्क्वायर फिर V2 स्क्वायर, अरे यहाँ नहीं लिखा माइनस, यहाँ माइनस का 2 V1 V2, तो V1 माइनस V2 का क्या हो गया बच्चा, ये होल स्क्वायर हो गया। और यही चीज़ आपकी क्या कहलाएगी बच्चा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या कहलाएगी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर लो और करने की कोशिश कर लो। अब अपन देखते हैं इसका न्यूमेरिकल किस बेसिस पर होता है। देखो बच्चा, अभी तक आपने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए। पहला एनर्जी लॉस का 1/2 C1 प्लस का C2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसके पहले आपने पढ़ लिया था कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला C1 V1 प्लस का C2 V2 अपॉन ये वाला C1 प्लस का कितना C2। आज की क्लास को मैं थोड़ा सा पहले एक बार बता देता हूँ, आपने अभी तक क्या क्या कौन कौन से फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, ताकि आप लोगों को ये काम आसान रहेगा और आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे। लिसन केयरफुली। इसमें क्या मिला, इसमें आपको एनर्जी का फॉर्मूला मिला, मतलब वर्क डन मिला। क्या मिला बच्चा, वर्क डन मिला। और जो आपको वर्क डन मिलेगा वो आपके पास कितना, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C या हाफ Q इंटू, ठीक है। और इसके बाद हाँ, एनर्जी स्टोर, एनर्जी कितनी मिली थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर वाला, ठीक है। इसके बाद आपको क्या मिला था, U/V का रेशो। इसके बाद Q1 C1 V1 Q2 C2 V2, रीडिस्ट्रीब्यूशन आपने बिल्कुल प्रॉपर कर रखा है और काम कर रखा है। यहाँ पर आपको Q1 डैश अपॉन Q2 डैश C1 बाय कितना आ गया था, C2। फिर आपने यहाँ कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल लिया था C1 V1 प्लस का C2 V2 अपॉन C1 प्लस का C2। फिर आपने एनर्जी लॉस निकाल लिया। अब इन सब के पैटर्न वाइज क्वेश्चन, मैंने बोला था मैं हर चीज़ आपको क्वेश्चन फॉर्मेट से कराऊंगा, तो आप ध्यान से देखना। हाउ मच वर्क मस्ट बी डन, कितना वर्क आपके पास पूरा होगा, सुन रहे हो ना बच्चों ध्यान से। हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू चार्ज, चार्ज मतलब Q की वैल्यू दे दी 24 माइक्रोफैरड, यानी 24 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 फैरड कैपेसिटेंस। चार्ज नहीं है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालना है तो मतलब ये Q की वैल्यू नहीं है, माइक्रोफैरड में ये क्या है, कैपेसिटर। वैन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चा, 500 वोल्ट। अब आपको वर्क चाहिए, अब वर्क का फॉर्मूला कितना, हाफ CV स्क्वायर होता है, तो आपने लगा दिया हाफ C की वैल्यू 24 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, V स्क्वायर मतलब 500 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना बच्चा, 500, 250, 250 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो बच्चा 3 जूल आपके पास आंसर आ जाएगा। इज इट ओके, डन डनाडन डन, किल दैट, बिल्कुल प्रॉपर, ध्यान से। अब देखो बच्चा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 600 पिकोफैरड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 600 पिकोफैरड। चार्ज वोल्टेज है आपका कितना, 200 वोल्ट, कितना है बच्चा, 200 वोल्ट। इफ इट आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, इसको सप्लाई से हटा दिया गया, एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज, यानी दूसरा, पहला तो ये रहा, पहला ये रहा, दूसरे अनचार्ज पे लगा दिया जो कि कितना है, 300 पिकोफैरड। कैलकुलेट हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट, तो बताओ कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आपकी क्या हुई, लॉस्ट हुई। एनर्जी लॉस डेल्टा U, या फिर एनर्जी लॉस सिंपल भी लिख सकते हो कि कितनी एनर्जी आपने लॉस करी। तो फॉर्मूला मैंने अभी ये बताया C1 C2 V1 माइनस V2 का बच्चा कितना, होल स्क्वायर अपॉन में कितना, 2 टाइम्स में C1 प्लस का कितना कर देंगे, C2। तो बच्चा C1 कितना है आपके पास, 600 पिकोफैरड मल्टीप्लाई बाय 300 पिकोफैरड, पिको में होता है 10 की पावर माइनस का 12, कितना होता है बच्चा, 10 की पावर माइनस का 12, एक का 10 की पावर माइनस का 12, दूसरे का 10 की पावर माइनस का 24 आ गया।
वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, एक का अगर जीरो है फिर डिस्कनेक्ट कर दिया मतलब सॉरी एक का अगर 200 है और डिस्कनेक्ट कर दिया तो कितना हो गया जीरो, और टू टाइम्स में अगेन C1 प्लस का C2 बच्चा 600 प्लस का कितना 300, और इनका कॉमन आएगा बच्चा 10 की पावर माइनस का 12, तो ये 10 की पावर माइनस 12 10 की पावर माइनस 12 करके कट जाएगा। 3 6 कितना हो गया 18, कितना हो गया बच्चा 3 6 18, 4 जीरो 1 2 3 4, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस का 12 मल्टीप्लाई बाय कितना 200 अपॉन में कितना 2 मल्टीप्लाई बाय 6 7 8 9 900, तो बच्चा 2 से ये 100 टाइम्स कट गया, 9 से ये 2 टाइम्स कट गया, 9 2 जा 18, 2 जीरो और कैंसिल 200 200, तो ये आपके पास सिंपल सोबर कितना आ गया 9 2 जा 18 600, ध्यान से देखो यार बच्चों, 3 6 जा 18 और ये 200 200, एक 2 और 2 से आपने इसको 100 टाइम्स काट दिया, ओ ये स्क्वायर भी है, यानी एक और 200 आएगा बच्चा, एक और क्या आएगा 200 200 200 4 और 2 और 2 4 जीरो, क्या कह रहा हूँ 2 और 2 4 2 6, तो सिंपल सोबर 10 की पावर माइनस का 6 बचेगा क्योंकि ये 12 में से कट जाएगा, और ये कितना जूल। तो जो भी एनर्जी निकलेगी किसकी फॉर्मेट में निकलेगी, हीट की फॉर्मेट में, लाइट की फॉर्मेट में और क्रैकिंग की फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। इसके बाद के जो टॉपिक्स होंगे वो आपके पास 2 ही टॉपिक आपके पास रिमेनिंग रह जाएंगे बेटा इस चैप्टर के अंदर। कौन कौन से, एक तो डाइलेक्ट्रिक जो आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ा है, एंड पोलराइजेशन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट यूज होता है, और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पोलर और नॉन पोलर में काम करता है। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी रह जाएगा सेकेंड, और डिस्चार्जिंग कोरोना, नेक्स्ट क्लास में मैं कोरोना पढ़ाऊंगा, कोरोना अभी चल भी रहा है और कोरोना डिस्चार्ज कैसे होता है, और इस बीमारी का नाम कोरोना कैसे पड़ा वो भी मैं उस कंसेप्ट में बताऊंगा। तो टिल अगर अभी तक किसी ने भी चैनल को प्रॉपर तरीके से सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक करना अगर अच्छा लगा हो आज का वीडियो, और इसी टाइप के बेनिफिशियल वीडियोस चाहिए तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि और किस चैप्टर को मैं दिक्कत आ रही है उनको किस तरीके से ईजी बनाया जा सकता है, डेफिनेटली उसको ईजी बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो बेटा वीडियोस, ताकि वो लोग भी इन सब चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपर कर सकें। बाय बाय एवरीवन।